क्या फैसल टाउन फेज 2 को नैब ने इलीगल करार दे दिया है? क्या नैब ने फैसल टाउन फेज 2 को कोई नोटिस भेजा है? फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से बहुत ज्यादा लोगों की क्यूरीज आ रही थी, स्पेशली जो नैब वाला ये केस है, इसके हवाले से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस इसके हवाले से लोगों ने बनाई है। कुछ लोगों ने पॉजिटिव वीडियो बनाई है, कुछ लोगों ने बल्कि ज्यादातर लोगों ने नेगेटिव वीडियोस बनाई हुई है। अच्छा जी, इसके ऊपर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब्दुल मजीद साहब के भाई को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लैंड जो है ये इस काबिल ही नहीं थी कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया आबाद किया जा सके, ये इजराइली लैंड है, इसके ऊपर जो है वो आबादी नहीं की जा सकती। बहुत किस्म की बातें इसके ऊपर हो रही हैं। तो मैंने सोचा आज अपने जराये के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक आप लोगों को इसके ऊपर बताऊं कि असल में ये मामला है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नैब के हवाले से। नैब ने फैसल टाउन फेज 2 को जो भी नोटिस दिए उसके हवाले से मार्केट में एकदम से लोगों ने उसको इतना नेगेटिव ले लिया कि फैसल टाउन फेज 2 ने पता नहीं कितने अरब का फ्रॉड कर दिया। फैसल टाउन फेज 2 में अब्दुल मजीद साहब जो है वो भाग गए। फैसल टाउन फेज 2 के साथ ये हो गया, फैसल टाउन फेज 2 इलीगल हो गया। देखिए, कोई भी सोसाइटी, स्पेशली बड़े नाम जिन लोगों के होते हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो जब भी सोसाइटीज बना रही होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद व्यूज की खातिर मार्केट में बैठ के नेगेटिव खबरें बना रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी सच्चाई नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों को लंबा खींच के उसको जो है ना जी वो गरीब तरीके से आगे बयान कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। असल में हुआ यह है कि नैब ने बेसिकली फैसल टाउन फेज 2 की इंक्वायरी की है। तो ये इंक्वायरी नैब बिल्कुल वो उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान का इदारा है, अगर उसने कोई इंक्वायरी की है तो उसने फैसल टाउन फेज 2 के अलावा और भी बहुत सी सोसाइटीज हैं जिनकी इंक्वायरी की है। इंक्वायरी करने के बाद वो उनको बता देती है कि ठीक है जी आप कर सकते हैं। इस चीज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि फैसल टाउन फेज 2 इलीगल सोसाइटी है या उसका कोई एनओसी का मसला बन गया है, या खुदा ना खास्ता फैसल टाउन फेज 2 के जो ऑनर है अब्दुल मजीद साहब वो भाग गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्दुल मजीद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इससे पहले कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, डिलीवर किए हैं और वो उन प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इतने बड़े ग्रुप के साथ ऐसा मसला पेश नहीं आ सकता कि वो आप लोगों का पैसा लेके कहीं आगे पीछे हो जाए। और एक और चीज आपको बताऊं, देखिए हम बेसिकली फलाह प्रॉपर्टी सोल्यूशन एक मार्केटिंग कंपनी है। हमारा काम है, हम अगर किसी सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें अगर कोई इस किस्म की कोई बात होती है तो सबसे पहले हम लोग आगे होंगे, आप लोगों को बताएंगे कि यार ये चीज इस तरीके से है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो हमारा काम आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो आप लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे जो मसला है नैब का, मैं आपको बताऊं, नैब ने इंक्वायरी की है, जरूर की है, उसको करनी भी चाहिए थी। उसने सिर्फ फैसल टाउन की नहीं की, और भी बहुत से प्रोजेक्ट है। P17 की उसने की थी, वो आजकल आबाद है बिल्कुल। इन्हीं कई प्रोजेक्ट है फैसल, जब वो बन रहा था उस टाइम भी इंक्वायरी हो रही थी। पेरी टाउन के ऊपर कई दफा नैब ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी वो लोग कर सकते हैं, पाकिस्तान का इदारा है, वो लोग लाजमी सी बात है इंक्वायरी करेंगे, लेकिन इंक्वायरी करने के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ये बातें जस्ट सोशल मीडिया पे एक नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली ये लोग। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है फैसल टाउन फेज 2, डेफिनेटली ज्यादातर उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जिन लोगों ने ऑलरेडी इनके पिछले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनको कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ देन उन लोगों ने इनके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, और आप लोगों का पैसा सेव है। अब्दुल मजीद साहब की सोसाइटी भी वहीं पे है, अब्दुल मजीद साहब भी वहीं पे है। सोसाइटी के ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये जो लैंड की बात की जा रही है कि इस लैंड के ऊपर आबादी नहीं की जा सकती, इसके साथ एक और सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी, आप लोग बखूबी नाम से जानते होंगे। उसके बाद ब्लूबर्ड सिटी सोसाइटी है, उसके सामने DHA की सोसाइटी है। तो ये जो सोसाइटी है इनके पास बकायदा एनओसी पड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत से लोग आबाद भी हुए हैं, बहुत से लोग रह भी रहे हैं। तो इसलिए इन बातों में कान न धरे। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसके हवाले से मजीद अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर रब्ता करें।